बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं असद इलेक्ट्रिकल। आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की नेम प्लेट के ऊपर। जैसा कि हमने जनरेटर की नेम प्लेट पर एक वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले ये समझ लें कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में होती है, किलो वोल्ट एम्पेयर्स। इसको कभी भी किलो वाट में मेजर नहीं किया जाता। इसकी क्या वजह है, इसके ऊपर हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं इसकी रेटिंग केवीए में क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो लॉसेस होते हैं, कौन कौन से लॉसेस होते हैं, उनको सामने रखते हुए इसको केवीए में डिज़ाइन किया जाता है। और दूसरी रीज़न इसकी ये होती है कि ये कोई जनरेटर नहीं है, यानी कि ये सिर्फ ट्रांसफ़र कर रहा है सप्लाई को। यानी जनरेट होकर सप्लाई आ रही है ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर उसको या तो स्टेप अप कर रहा है या स्टेप डाउन कर रहा है, उसके बाद आगे लोड चलना है। तो लोड कौन सी टाइप का चलना है ये भी ट्रांसफार्मर को नहीं पता, इसीलिए इस पर पावर फैक्टर भी मेंशन नहीं होता। तो इसीलिए इसको हमेशा केवीए में मेजर किया जाता है इसकी रेटिंग को। तो हमने यहाँ पर एक 630 केवीए का 3 फेज़ ट्रांसफार्मर ले लिया, उसकी कुछ डिटेल्स हमने ले ली हैं और कुछ डिटेल्स जो है हमने स्किप कर दी हैं जिनकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले इसका मॉडल नंबर, सीरियल नंबर, इसका वेट और ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकली जब हम बात करते हैं तो केवीए की रेटिंग मान लेते हैं कि 630 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो उसमें वोल्टेज की वैल्यू और करंट की इस तरह होती है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इन्होंने HV और LV करके मेंशन किया होता है। अब ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो या स्टेप डाउन हो, इसकी जो HV साइड है जहाँ पर हाई वोल्टेज है वो कितने हैं, मसलन 11,000 वोल्ट हैं, तो करंट जो होगा HV साइड पर वो इस वोल्ट के हिसाब से होगा, यानी कि 33 एम्प्स। फिर इन्होंने मेंशन किया होता है कि वोल्ट LV यानी लो वोल्टेज, तो लो वोल्टेज साइड इसकी 415 है, तो लो वोल्टेज का जो करंट होगा वो उसके हिसाब से 876 हो गया। तो ये क्यों है, इतना डिफरेंस क्यों है, इस पर हम पहले बता चुके हैं। ये हमने यहाँ पर फार्मूला ही मेंशन कर दिया। अगर आप चाहें तो कैलकुलेटर की मदद से इसको कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं कि अगर एक 630 केवीए का ट्रांसफार्मर हो जो कि 415 वोल्ट का है 3 फेज़ का, तो उससे जो वैल्यू निकलेगी करंट की वो 876 निकलेगी। अगर आप 415 की जगह 11,000 वोल्ट रख लें तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, 33 एम्प्स हो जाएगी। तो इस तरह इन्होंने मेंशन की हुई होती है। फिर इस पर फेज़ लिखा हुआ होता है, कितने 3 फेज़ है। इंसुलेशन क्लास, जैसा कि हम पहले इंसुलेशन क्लास पे भी बात कर चुके हैं कि जनरेटर्स में हमारी H यूज़ होती है, मोटर्स में और ट्रांसफार्मर्स में भी मुख्तलिफ होती हैं। यहाँ पर हमने F लिख दिया मसलन, तो इसका क्या मतलब होता है, ये सारी चीज़ें इन पर हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। इंसुलेशन क्लास की वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर जो 3 चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अक्सर लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है ट्रांसफार्मर में, इम्पीडेंस क्या होती है। कूलिंग सिस्टम के बारे में भी अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि कौन कौन सी टाइप्स यूज़ होती हैं। तो अक्सर ट्रांसफार्मर पे आपने देखा होगा ON लिखा हुआ होता है, ऑन एन। तो ये इसका कूलिंग मेथड होता है। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कूलिंग मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद हम इम्पीडेंस पे अलग से वीडियो बनाएंगे, इसको हमेशा परसेंटेज में मेंशन किया जाता है। उसके बाद फिर हम वेक्टर ग्रुप पर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। आपने अक्सर ट्रांसफार्मर्स में मुख्तलिफ वर्ड्स लिखे हुए देखे होंगे, यहाँ पर हमने कैपिटल D, स्मॉल y, स्मॉल n और 11 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब है। तो इसको समझने के लिए हमें अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है। तो इंशाल्लाह अगली 2-3 वीडियोज़ में हम इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे कि वेक्टर ग्रुप क्या होता है हमारे ट्रांसफार्मर में, इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, परसेंटेज में क्यों लिया जाता है इसको, कूलिंग मेथड हमारे ट्रांसफार्मर में कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं। तो आज की वीडियो के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी सारी डिटेल्स को कवर कर लेंगे 2-3 वीडियोज़ में। आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।